यहाँ तक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। और इसके बाद मतलब हिमाचल में हम लोग ट्रेडिशनली दिवाली पे क्या पकवान बनाते हैं वो चीज़ शेयर करना बाकी रह गया था। तो जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, चूल्हा लिप लपाई सब हो चुकी थी, अभी अच्छे से सूखा नहीं था तो मैंने पहले इसमें आग जला दी। मैं क्या ये सूख जाएगा कागज़ वगैरह इकट्ठा करके। अच्छा, साथ में हम बनाते हैं, देखो ट्रेडिशनली चिल्डू चावल के जो बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं आगे शेयर कर रही हूँ। और उसके साथ बनाते हैं काले माग की दाल, मतलब उड़द की दाल। और ट्रेडिशनली तो तरीका है कि दूध में शक्कर और घी डाल करके हम लोग चिलड़ू को खाते हैं। ये है मतलब पुराने ज़माने में लोग इस तरह से खाते थे। बाकी दाल भी बनाते हैं ये वाली, इसमें पतिदेव ने थोड़े से राजमा ऐड कर दिए हैं ताकि टेस्ट अच्छा सा हो जाए। और इनको बहुत पसंद है ये वाली दाल भी, और दाल के साथ खूब सारा घी और चिलड़ू डाल करके खाना। तो ये हम हर साल इसी तरह से मनाते हैं दिवाली पे। तो बस दाल में तड़का इन्होंने अपने हाथों से लगा दिया, दाल हो गई है तैयार। और यहाँ पर मैं कर रही थी तैयारी, मतलब ये दाल बना रहे थे और मैं तैयारी कर रही थी चिलड़ू बनाने की। तो चावल के आटे के ये बनते हैं। जो चावल का आटा अच्छे से पहले तो छान लिया, और उसके बाद फिर जैसा हम लोग गेहूं के आटे को गूंदते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके, मतलब इसको वाइंड अप करके, तो सेम उसी तरह से इसको भी गूंदा जाता है। बस ध्यान देना होता है कि आपका जो पानी है ना, गुनगुना सा पानी लेना होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और ये इस तरह से गूंदना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर नहीं पकते नहीं अच्छे से। तो इस तरह से फिर मैंने इसको पहले अच्छे से, जैसे आटा गूंदते हैं यूजुअली हम लोग गेहूं का, वैसे ही फिर इसको अच्छे से गूंद लिया। और जब ये अच्छे से बाइंड अप हो गया, अच्छे मतलब मुक्का मार मार के जैसे हम गूंदते हैं उसी तरह से इसको भी फिर गूंदते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फिर अगर आप जल्दबाजी में बनाते हो तो फिर पकते नहीं अच्छे तरह से। और दूसरी बात, अगर आप पुराना आटा यूज़ कर लेते हो ना, तब भी फिर अच्छे से पकते नहीं हैं। तो ये जो अभी मतलब इस सीज़न के जो धान तैयार हुए थे, उससे जो चावल निकले थे, उसी से फिर ये तैयार किया जाता है ये वाला आटा। तो बस आटा मेरा अच्छे से गूंद गया। अब इसको फिर धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, पानी का फिर से उसी तरह से मतलब गुनगुना सा पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो वो ऐड करते हुए इसको अच्छे से फिर एक बैटर तैयार करते हैं इसका, जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, वो भी मीडियोकर सा देख के मतलब पता चल जाता है। तो अभी मैंने ये बीटर ले लिया है, और वैसे तो इसको हाथ से ही हम लोग ट्रेडिशनली घोलते हैं, लेकिन काम को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीटर का इस्तेमाल किया। और उसके बाद ये देखिए अभी बैटर तैयार है। और अब फिर मैं बनाऊंगी, चूल्हे से ही मैंने स्टार्ट किया। एक आध जो स्टार्टिंग वाला होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना लोकल में कि तवे को तैयार होते होते भी टाइम लगता है। तो वो चीज़ मतलब इसमें पहले सरसों के ऑयल का एक ऐसा पोंचा जैसा लगाते हैं, पोंचा इन द सेंस भी ऑयल लगाते हैं। तो वो एक ख़ास तरह की जूड़ी जैसी बना करके रखी होती है हमने। बस फिर आप ये चिलड़ू का पेस्ट इसमें ऐड कीजिए, और फिर खट्टे के पत्ते से मैं इसे फैला रही हूँ। वैसे तो अगर आप इसको ऐसे भी घुमाते हो ना तो ये खुद फैल जाता है, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा पतले पतले बनाने हो आपको तो ये सही तरीका रहता है, फिर इससे पतले पतले भी बन जाते हैं। और जैसे कड़छी से डोसा बनाते हैं ना, उस तरीके से इसको नहीं बनाया जाता। वो इसलिए अगर आप वो करने की कोशिश भी करोगे ना तो एकदम से सारा इकट्ठा हो जाएगा, उस तरह से ये बनते ही नहीं है। ये तरीका ही यही है और इसी तरह से बनते हैं। और जो मैंने बैटर बनाया था ना, तो उसको भी बिल्कुल प्लेन ही रखा जाता है उसी तरह से। और उसमें भी मतलब नमक वगैरह हम लोग तो कुछ भी ऐड नहीं करते, मतलब मेरी दादी, मेरी मम्मी, मतलब अभी तक मैंने जितना भी देखा है तो उसमें हम बिल्कुल इसी तरह से प्लेन ही बैटर तैयार करते हैं। तो कुछ एक तो मैंने बनाए चूल्हे पे, फिर ये लोग जिद कर रहे थे कि भाई सारी जगह तूने यहाँ पे घेर के रखी हुई है और हमें भी बैठना है यहाँ पे चूल्हे पे, मतलब आजकल ठंड हो गई है तो सब आग पे आगे आगे मतलब बैठते हैं आग के पास। तो फिर इन्होंने मेरे को भगा दिया यहाँ से, और मैं आ गई फिर गैस पे। मैं क्या, आराम से बैठे भी रहो और गर्मा गर्म खाते भी चलो, क्योंकि देसी घी अगर गर्मा गर्म नहीं खाया तो फिर गले में भी फिर मतलब जम जाता है। तो फिर बच्चों को तो मैं पहले ही बोल दिया कि तुम लोग खाओ, और पतिदेव ने मना किया कि हम दोनों इकट्ठा ही खाएंगे। तो अभी हम खा रहे हैं खाना, बच्चों ने खा लिया है खाना, और मैंने ठीक देसी घी डाला हुआ है। ये देख सकते हो ऊपर ऐसे तैर रहा है ये, क्योंकि मेरे ना यहाँ घुटने और यहाँ इस मांस में बड़ी दर्दें होती हैं, तो देखते हैं उसके लिए अच्छा होता है ये। और हमारी चली हुई थी यहाँ पे बातचीत की, पिछली दिवाली पे हम लोगों ने बाहर लगाया हुआ था चूल्हा, और डैडी जी के साथ खा रहे थे, मतलब बना रहे थे, बातें बुतें सारी चली हुई थी। तो
उसी दिन हुआ था ना एंगेजमेंट के लिए, आपके चाचा ने जो उसी दिन बुलाया था शायद, है ना? फिर मैं बार बार बोल रही ना उनको, मैं क्या खाना खा लो ठंडा हो जाएगा, घी गरम किया मैंने 2 बार गरम किया, तो वो बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस बार ऐसा विदाउट डैडी के बिना हम यहाँ पे ये चीजें करेंगे। भाई वही है ना, जीना मरने का कोई विश्वास नहीं है। मुझे तो कभी यकीन नहीं था कि डैडी के साथ भी ऐसा होगा और हमारे साथ भी ऐसा होगा। हमने दिल से टूट गया यार जिंदगी से। रात के खाना खाने का वक्त ही कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ हम फिर मैक्सिमम टाइम शेयर भी नहीं कर पाते। पहले आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, हम लोग खाना खाते बाद ज़रूर आपके साथ थोड़ी सी देर के लिए गपशप ज़रूर करते थे। आप लोग हालांकि टोकते भी थे कि खाती बार बात नहीं करते, लेकिन डैडी जी के जाने के बाद से फिर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि डिनर के वक्त मतलब बड़ा मुश्किल रहता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं पतिदेव उस वक्त, फिर इनको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो मैं ना अपने दिल की बात आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या सोचते होंगे। और इसके अलावा फिर ये मॉर्निंग का रूटीन है, थोड़ा सा बैटर बच गया था रात को, तो वो मैंने रख दिया था साइड में, और उसके फिर मैं ये सवेरे बना रही हूँ चिल्लडू। तो यहाँ पे आज मैंने नॉन स्टिक तवा ले रखा है ना, और इसमें बहुत इजीली बन पाते हैं। देखिए मैं पतिदेव के लिए दिवाली का गिफ्ट लेके आई हूँ, देखते हैं मतलब पतिदेव को कैसी लगती है, पसंद आती है। लीजिए जी आपके लिए दिवाली का मेरी तरफ से गिफ्ट है। क्या है? आप रोना रोते रहते थे कि भाई अपने लिए फोन ले लिया है, मैंने लिया था ना। ओह माय गॉड, ये तो Realme 8i है। हाँ जी हाँ जी, सच में फोन है ये? देखो तो अब आपकी जिम्मेवारी है अगला कार्यक्रम करना। देखो ला अनबॉक्सिंग करो बोला बाकी है कि नहीं है। लग रहा है आपको फोन ही है? बोलते भी जाओ मुंह से कुछ। भाई पहले देख तो लेते हैं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा है तो। हाँ? और ये मेरी हेल्प की है इन्होंने कि भाई कौन सा सिलेक्ट करने में कि कौन सा मोबाइल सही है कौन सा नहीं है ना। बजट में भी है और साथ ही साथ भी सही भी है। मतलब आप बोल तो रहे थे मतलब कि कैमरा क्वालिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही कैमरे वाला है ना ज़्यादातर। और ठीक ठाक हो? हैप्पी दिवाली। और ये तो सच में कैमरा है? हाँ जी हाँ जी कैमरा है। देखो फोन नहीं है, कैमरा है। कैमरा है नहीं फोन। ये देखो ये कैसे आगे देखने वाले, ये आगे वाह जी वाह। मतलब मेरे पास तो 2 कैमरे वाला था और आपने 4 वाला है। ऑन करो जा। कलर कैसा है इसका? देखो सिल्वर है ये। नहीं ब्लैक है। वो सिल्वर है जी, मार रहे हैं। ब्लैक सिल्वर है ना? शेड काफी अच्छा, ऐसी शेड दे रहे हैं। चलो तो करा उन्हें उद्घाटन करा देखा है। राजा कहाँ से आ गया? मेरा नाम डालो। मिठू राजा नहीं, इसमें सानू रानी का नाम डालो। मेरा नाम डालो। मेरा नाम डाला नहीं, वो है ये कहना वाईफाई ऑन किया हुआ है। अच्छा वाईफाई ऐसे है। हाँ जी वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है एकदम में। तेरा नाम ही डालेंगे बेटे, एक सेकंड। मेरा मोबाइल अब मिट्टू का नाम आज से यही इसी मोबाइल के साथ सानू पे अपडेट कर रहे हैं ना। मिट्टू के नाम ही आया ओरिजिनल है। ओरिजिनल ही है, इसके साथ वो नहीं आता है बेटे। 1 मिनट। और स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं मार्केट से लेके आई हूँ। ये देखो तभी तो, ये देखो इनकी हेल्प ली मैंने। बाबा को सब कुछ पता है। हाँ तो यही थे साथ में ना शॉपिंग के दौरान। चलो आप भी क्या याद रखोगे कि दिवाली पे इतना बढ़िया गिफ्ट मिल गया आपको, है ना? बेस्ट रेटिंग है, 4.4 की रेटिंग है। वो देखो Amazon पे। और हमने लिया है लोकल मार्केट से। सॉरी 4.4 नहीं 4.5 है। चलिए एक मिनट पीछे पूरा ऑनलाइन भी सोड़ा है। पूरा सोड़ा है। तो ये रही हमारी दिवाली की खास खरीदारी। पतिदेव के फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, तो फिर ये कई दिनों से मतलब बोल नहीं पा रहे थे कि फ़ोन लेना है, क्योंकि हमने घर का भी काम लगा रखा था। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज दिवाली के मौके पे ये काम कर ही देते हैं। और
इसके बाद ये शाम के टाइम पे डिनर टाइम चला हुआ है, तो गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। और आज मैं बस मेरा ना चूल्हे पे ही खाना बनाने का काम स्टार्ट हो गया। आप लोग पूछते रहते थे ना कि चूल्हे पे कब खाना बनाओगे, तो बस अब सर्दियों में चूल्हे पे ही खाना बना करेगा। यहाँ पे शानू और मिट्टू को बड़ा चाव लग रहा है, तो ये भी मेरे साथ यहाँ आग भी सेक रहे थे। तो पहले एक फिर दूसरा भी, इसने चलाई कड़छी तो अब मैं भी चलाऊँगा। तो बस अभी एक गोभी की सब्ज़ी बन रही है यहाँ पे, बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, ये सब चीज़ें मैंने पहले ऐड कर दी थी। और इसके बाद थोड़े थोड़े से मसाले, क्योंकि जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, बिल्कुल कम ऑयल और बहुत कम मसालों के साथ। और अगर आप आग पे पकाते हो ना, मतलब इस तरह से चूल्हे पे, तो आपको सच में ज़्यादा मतलब मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक तो इस पर आप कम से कम आँच पे बनाइए तब भी टेस्टी बनती है, और स्मोकी जैसा मतलब एक इफ़ेक्ट जाता रहता है ना, तो उस करके सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। तो ये मैंने सब्ज़ी लगा दी पकने के लिए, वहीं पे आग पे कम कर दिया, मतलब जो लकड़ियाँ थी। और उसके बाद फिर ये बर्तन इकट्ठा हो रखे थे। आज दिन में मैंने मतलब वही रह गया, हमें फ़ोन लिया, फिर उसको देखा कि कैसा है कैसा नहीं है। मार्केट से ही लाए थे ख़रीद के, तो उसी में रह गए थे। और फिर मैंने बर्तन वगैरह कुछ नहीं किए हुए थे, सच बात आपको बता रही हूँ। फिर मैंने रात को ये सारे फिर मतलब सब्ज़ी भी तड़का लगाने के बाद सारे क्लियर किए। और उसके बाद फिर मैं ये आटा गूँथने लगी। पहले मतलब मैंने सब्ज़ी भी बना ली, अपना सारा मतलब क्लियर कर दिया। फिर मेरे को पता है कि पतिदेव खाना खाने में बड़ा वक्त लगा देते हैं, तो फिर बाद में फिर से रह जाता है नहीं तो काम। और साथ में फिर आटा गूँथने के बाद मैंने ये लगा दिया था, थोड़ा सा मतलब मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो उसमें मैंने खूब सारा ये पानी ऐड करके निकल जाता है, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है गुजारा जैसा हमारा। तो फिर ये मैंने इसका मलाई क्या दही भी थी साथ में, तो ये मक्खन इसका कन्वर्ट कर लिया। फिर इसको लगा दूँगी, जब 2 बारी का हो जाएगा ना इकट्ठा, फिर उसका घी बनाऊँगी। और बस फिर नाइट रूटीन, मतलब खाना खाती बार ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए नहीं बना पाती मैं। और फिर ये मॉर्निंग का रूटीन है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये पत्ता गोभी है ना, इसको मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट रखा है, साथ में थोड़े से प्याज हैं। और ये इस तरह से मतलब तवे पे बनी हुई सब्ज़ी ना शानवी और मिट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है। शानू स्पेशली भिंडी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इस तरह से बनाई हुई, और मिट्टू इस तरह से पत्ता गोभी और ये प्याज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो फिर मैंने सोचा कि 1-2 फुलके मतलब इनके लिए बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बस ये थोड़ी सी तवे पे ही मैं बना रही थी। इसके अलावा फिर बच्चों को नहला करके अभी ये आज भाई दूज का दिन है, तो सुबह सुबह ही मैं क्या तुम लोग पहले टिक्का कर लो, फिर ये लोग भागे रहते हैं इधर से उधर। फिर मैं क्या हमारा भी, क्योंकि पतिदेव की सिस्टर ने भी आना है, हम लोग भी जाएंगे, तो उसी हिसाब से फिर टाइम नहीं लग पाता। और घर के कामों में एक बार उलझ जाते हैं ना, तो फिर उलझे ही रहते हैं। इसलिए अगर सुबह सुबह अपना तैयार हो गए तो फिर बस अपना काम करते रहो। अगर कोई आ भी जाता है तो मतलब ठीक है भाई फटाफट से रेडी हैं, उनके साथ मिलो तो सही रहता है। तो फिर बस मैं ये शानवी और मिट्टू को तैयार कर रही थी, मैं क्या ये फटाफट से कर लेंगे अपना टीका। फिर उसके बाद लंच वंच भी तैयार करना था, क्योंकि अभी और कोई काम नहीं किया था। बस मॉर्निंग का ही टाइम है, लगभग कितने 10 बजे के आसपास का हो गया होगा शायद, क्योंकि साफ़ सफाई करते करते इतना तो हो ही जाता है। तो बस ये ब्लॉग फिर भाई दूज वाला नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए थैंक यू।